लेके नहीं जा रहा अरे
मोक्षकल्मषगणोन्मटनाय देव शुद्धोदकैरविनया विमाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं मं हं शं तं तं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां क्लीं क्लीं ग्राय ग्राय नमोते भगवते श्रीमते बौद्धजनजनशिक्षाब्दे स्वाहा तीर्थोत्तम भवनेरे क्षीरवारिनिरूपके स्नापयामि सुजन्मार्गान् सर्वार्थसिद्धिदा ॐ ह्रीं श्री विश्वादे वीरान्ताञ्जले स्नापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादे वीरान्ताञ्जले स्नापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादे वीरान्ताञ्जले स्नापयामि स्वाहा सकलभुवननाथं तं जनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविसर्वविधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामि यदेव सेवनभारं बिन्दुरेको विनृणां भगवते विधातं मुक्तिसन्मुक्ते लक्ष्मी ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं हं शं तं पं बं बं मं हं 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 शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां क्लीं क्लीं हं झं श्रीं श्रीं हं सा चं वं रायसं शां श्रीं शौं क्षीं श्रीं शौं 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 साक्षीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं रां ह्रीं भगवते भगवते श्रीमते ठाठाते कक्षाते मन्त्राभिषेकं करोमि श्रेष्ठी श्री श्रीमान परम वीराजते तक्ष हर्षवर परिवार श्री महावीर कुमार जी सिद्धार्थ जी मित्तल परिवार श्री ऋषभ जी मनीष जी जैन जी मोहिवाल परिवार श्री चक्रे जी विजय जी मयूर जी कोटिया परिवार श्री श्री जम्बू जी जैन मंदिर विज्ञान जी जैन समस्त परिवार श्री अनुराग जी संतोष जी सुरेश जी लवलेश जी विशाल जी विनय जी मुनीष जी गर्भ जी समस्त जेठानीवाल परिवार श्री अशोक जी कुमार जी विवेक जी आनंद जी विकास जी समस्त परिवार श्री शांतिलाल जी उमेश जी विकास जी अक्षय जी अंदर परिवार श्री जय प्रकाश जी रजत जी समस्त परिवार श्री नरेंद्र जी हेमंत जी मनोज जी समस्त ईश्वर परिवार श्री महेश जी जी लक्ष्मी आनंद जी समस्त कुमार परिवार श्री लाल जी मदन जी महेश जी त्रिलोक जी ओम जी सुरेंद्र जी भूपेंद्र जी मोहन जी अंकित जी सोनू जी गोविंद जी वीर समस्त परिवार श्री सुमंजन जी मनीष जी श्री रजनीश जी आयुष जी श्री भगवान समस्त माँ बाप परिवार श्री मुखचंद जी बच्चन समस्त परिवार से पंकज जी अमर जी दाना जी न्यास जी कंचन परिवार से पवन जी नवीन जी नमन जी लक्ष्मी समस्त परिवार से सत्यनारायण जी हिमांशु जी दीक्षा जी समस्त मित्र परिवार सेवा प्रकाश जी महावीर जी अंतरा जी धार्मिक जी अक्षय जी गौरव जी गरीब जी यशी जी अद्वैत जी कल्याण जी अयान जी समस्त अक्षरा परिवार श्री वीरेंद्र जी रविंद्र जी मनोज जी मोहित जी मोहन जी पाक्षिक जी चैन जी समस्त आदिनाथ परिवार श्री राजन जी सैन जी अभिषेक जी विहान जी दिया परिवार अजमेर वाले से रमेश जी सोची बहन जी जय संदेशी धर्म जी हिमांक जी समस्त परिवार वाले श्री प्रेमचंद जी राजेश जी जिनेश जी विनोद जी पारस जी रजत जी लक्ष्मी जी अक्षय जी समस्त सारा परिवार श्री अभिनंदन जी जी अरविंद जी अंशु जी अंकुर जी शंकर परिवार श्री निर्मल कुमार जी जय प्रकाश अंकित जय प्रकाश जी मोर समस्त परिवार दादावाड़ी कोटा श्रीमान प्रकाश सिंह जी शिशु जी काव्य सिंह देवी जी समस्त मड़िया परिवार श्री मानिक चंद जी महावीर जी शाह जी समस्त परिवार श्री मोहनलाल जी शिवचंद जी सुनील जी मनोज जी समस्त परिवार श्री माधुदेव कुमार जी संजीव जी राजन जी अभिनव जी अभिषेक जी समस्त परिवार श्रीमान राजेंद्र जी रोहित जी समस्त परिवार समस्त परिवार दादावाड़ी कोटा श्री सुरेश जी विनय जी विकास जी अंशित जी नमन जी आदि जी समस्त परिवार श्रीमान पारस जी राजकुमार जी मनोज जी कपिल जी जी सौगानी परिवार
उपस्थित समस्त भक्तजन सकल दिग्गज समाज कोटा श्री अस्तु वृद्धि अस्तु पुष्टि अस्तु शांति अस्तु काव्य अस्तु कल्याण अस्तु स्वाहा एवं श्रेष्ठी श्री समस्त शांतिदायक उपस्थित समस्त भक्तजन सकल दिग्गज समाज कोटा कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्ननाशम श्रीमद्भगवत परम सर्वज्ञ परमेश्वर रुद्राय नमो नमः एवं श्रेष्ठी श्री समस्त शांतिदायक उपस्थित समस्त भक्तजन सकल दिग्गज समाज कोटा श्री शांति भट्टारक सद्धर्म श्री बलाय सद्धर्म स्वास्थ्य वर्षस्य वर्गावशिदन्तु ओम विश्वाय श्री वर्तमान प्रणेता सर्वसुख भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया श्रेष्ठ श्री समस्त शांति धारा कृता उपस्थित समस्त भक्तजन सकल दिग्गज समाज कोटा यहां च सत्यम धर्मन्तु सुधर्मकारेषु यहां च सत्यम प्रक्षन्तु जय बोलो देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। आज 11/6/2024 मंगलवार का दिन एवं ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी आज के दिन हम शुद्ध पंचमी का दिवस मनाते हैं। आज मां जलवाणी की रक्षा के लिए जब आचार्य बुलबुली स्वामी महाराज ने सतखंडागम ग्रंथ में घोषणा की, उसके बाद जब शास्त्रों की पूजन हुई सर्वप्रथम, तब से जाकर के शुद्ध पंचमी पर्व हम मनाया करते हैं, मना रहे हैं। आज ऐसे पावन दिवस पर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर 108 कलश एवं शांति धारा करने का सौभाग्य अभिषेक पाठ के बाद होली के माध्यम से होगा। सभी अपने भाव बनाए। जय जय भगवंते सदा मंगल राग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोरि जुगपाल श्री जिन जग में सो को दिवंते जो तुम मुन वर्णन कर पावे अंत जो इंद्रादिक सुर चार ज्ञान राही मुनि कर न सके तुम गुण गणने त्रिभुवन धनी अनुपम अमित तुम गुण निवार जो लोक आकाश है किमि धरे हम और कोश में अगध गुण मनि रास है निज प्रयोजन सिद्ध की तुम नाम में की शक्ति है यह चित्त में सरधान आते नाम ही में भक्ति है ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी बने कर्म मोहिनी अंतराय चारों बने लोकालोक विलोक्यो केवल ज्ञान में इंद्रादिक के मुकुट नए सुरखान में अवै इंद्र जानो अवधि में कुट सुर नयुत वंदित भयो तुम पुण्य को प्रयोगी मुदित धन पद सो कयो सफल सुर पद हो करो साक्षात श्री अरहंत के दर्शन करो कलमश करो ऐसे वचन सुने सुरपति के धन पति चर्या तत्काल मोह धारे अति वीतराग छवि देख शब्द चलो दे प्रतीक्षिणा बार बार वंदत भयो अति भक्ति वेनो नम्र चित समवसर निर्जोष आगे अनुपम सुभगति कर समरत को नहीं प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणि में छाजनी नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विरासनी सिंहासन तामध्य बनोद हृदय दिपे ता परिवार जरचो प्रभात निकले छिपे तीन छत्र सिर शोभित 64 चमर जी महाभक्ति जुत ढोरत है तमामर जी प्रभु तरनि तारन कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया यह वेद राग दशा प्रत्यक्ष विलोक
भव जन सुख लिया मुनि आदि द्वादश सभा के हरि जीव मस्तक नायके बहु भांति बारंबार पूजे नमे गुण गण गायके अनोदार के दिव्य देह पावने से शुदा दिशा चिंता में गण दूसरे जन्म जरा मृत्यु अरति शोक विस्मय नसे राग रोष निंदा मद मोह सबे हसे श्रम बिना श्रम जल रहते पावन अमल ज्योति स्वरूप जी शरणागत की असुचिता करते विमल अनूप जी ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा पूर्ण मन जलते करे जस भक्ति वश मन मुक्ति के भानुडिंग दीपक धरे तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो तुम पवित्रताए नहीं मचने भयो मेमनी रागानिक मलते रहो महामलिन तन में वसुविधि वश दुख सहो बीतो अनंतों काले मेरे असुचिता न गई जिसे असुचिता रही कि तुम्हें और अवांछा चित ठई अब अष्ट कर्म विनाश सब बल रोष रागादिक हरो तन रूप तारागे गते ओदार शिव वासा करो मैं जानत तुम्हें अष्ट कर्म में हरि से ले गए आवागमन में मुक्त राग मर थे भई पर तथापि मेरो मनोरथ पूरक सही नए प्रमाण दे जानि महासाता यही आचरण कति नवन करता चेत में से धरो साक्षात श्री अरहंत मानो नवन परसन करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते शर्म सब विधि नासते पावन मेरे नयन भय तुम दरसते पावन पानी भय तुम चरण परसते पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते पावन रस गामानी तुम गुण गान दे पावन भई पर जाय मेरी भयो में पूर्ण धनी में शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी धन रखते बढ़ागी बदितिन नीव शिव घर की धरी वर्षील सागर आदि जलमण कुंभ भर भक्ति हरि विघट सगन वन दामन दहन प्रचंड हो मोह महातम दलन प्रबल मातंड हो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञाधरो जगन जयी जमराज नाश काको करो आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल भय सही मोह सो पतित नहीं और तुम सो
जय गुरुदेव आदिदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बड़े बाबा के समक्ष मुख्य पांडव सनबर विराजित देवान श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की प्रेम मस्तक पर 108 हृदय कलश एवं शांति धारा करने का सौभाग्य हो। 1515 रुपये 1515 रुपये शुद्ध पंचमी के पावन दिवस पर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर 108 हृदय कलश एवं शांति धारा करने का सौभाग्य 1515 रुपये बाहर से पता हुए श्रेष्ठ टीवी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1515 रुपये देवादिदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर 108 हृदय कलश करने का सौभाग्य, शांति धारा करने का सौभाग्य एवं श्री जी को विहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 1515 रुपये 1515 रुपये एक बार, 1515 रुपये दो बार, 1515 रुपये 2.99। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, शुद्ध पंचमी का पावन दिवस, बहुत ही बड़ा पर्व। आज के दिन षटखंडागम ग्रंथ का लिपिबद्ध किया गया था। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष में विराजित आदिनाथ भगवान के 108 हृदय कलश शांति धारा एवं श्री जी को विहार कराने का सौभाग्य जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहते हो 1500 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1800 रुपये 2100 रुपये 2300 रुपये 2300 रुपये 2300 रुपये 2500 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये। शुद्ध पंचमी का पवन पावन दिवस, ऐसे पावन पुनीत अवसर पर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के सम्मुख विराजित मुख्य पांडु शिला पर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के 108 हृदय कलश शांति धारा श्री जी को विहार कराने का सौभाग्य मात्र 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2 2700 रुपये 2.5 पौने 3 अंतिम बार पूछ करके 2700 रुपये 3। ये सौभाग्य हमारे श्रावक श्रेष्ठ जी श्रीमान पदम जी, सीता जी, राजेश जी, आशा जी, भूम जी, काका, प्रकाश जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, वैभव जी, तन्वी जी, विराज जी, यश जी, ईशा जी, परीक्षा जी, लक्ष्य जी, समस्त हरसोना परिवार के द्वारा किया गया है। आपके पुण्य की बहुत 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 अनुमोदना। मुख्य पांडुशिला के द्वितीय ओर से शुद्ध पंचमी पावन दिवस के उपलक्ष्य में जो भी महानुभाव 108 हृदय कलश शांति धारा श्री जी को विहार कराने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, द्वितीय ओर से भी अपने भाव बना सकते हैं। 1500 रुपये 1500
1500 रुपये। मुख्य पांडुशिला पर विराजित देवादिदेव महाराज श्री आदिनाथ भगवान के सम्मुख रखी हुई मुख्य पांडुशिला पर विराजित देवादिदेव श्री महाराज आदिनाथ भगवान के मस्तक पर 108 कलश शांति धरा श्री सुख विहार कराने का सौभाग्य 1500 रुपये। 1500 रुपये एक। 1515 रुपये देवादिदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष पांडुशिला पर विराजित देवादिदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर 108 कलश एवं शांति धारा करने का सौभाग्य 1515 रुपये। जिन भी श्रावक श्रेष्ठ के भाव होली को बढ़ा करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध पंचमी का पावन दिवस 1515 रुपये। 1515 रुपये एक बार। 1515 रुपये दो बार। 1515 रुपये 2.5 पौने 3 और ये 1515 रुपये एक बार देवादिदेव बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर मुख्य पांडुशिला पर विराजे। द्वितीय ओर से 108 कलश एवं शांति धारा करने का सौभाग्य 1515 रुपये एक बार। 1515 रुपये दो बार। 1515 रुपये 2.5 पौने 3 और ये 3 बार। द्वितीय ओर से पुण्याजन हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती सुशीलाबाई अशोक जी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त थोड़ा परिवार के द्वारा किया गया है। आपकी पुण्य की बहुत 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 अनुमोदना। अन्य स्मरण बैठक पर 108 कलश एवं शांति धारा करने के भाव में श्रावक श्रेष्ठी के वंदन 1500 रुपये की राशि में अपना नाम लेकर के आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं एवं शांति धारा करने के भाव के लिए महान भाव में बोल रहा हूँ 500 एवं 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी श्रावक श्रेष्ठी के भाव में श्रद्धा से अपना नाम दें। जो भी हमारी पूजा करने वाले श्रावक श्रेष्ठी हैं सभी से निवेदन है आगे की 2 लाइन को छोड़ करके बैठे। जिन भी श्रावक श्रेष्ठी ने सौभाग्य प्राप्त किया है शीघ्रता से पांडुशिला के समक्ष पधारे। अन्य स्मरण पीठा पर 108 कलश एवं शांति धारा करने के भाव में श्रावक श्रेष्ठी के बन रहे 1500 रुपये की राशि में अपना नाम लिखकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं एवं शांति धारा करने के भाव में श्रावक श्रेष्ठी के बन रहे 500 एवं 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी श्रावक श्रेष्ठी के भाव में शीघ्रता से अपना नाम दें।
21 कलश के बाद और सोरा परिवार एवं गोरा परिवार की ओर से सभी आमंत्रित हैं। एक स्वागत कलश के लिए भैया जी से निवेदन, भैया जी एक स्वागत कलश चालू करें। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रारंभ करेंगे। ओम वीरम सुंदर श्री विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम सुंदर प्रभु विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम श्वेत रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम मलमूत्र रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम हितमित वचन सहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम अतुल बल विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम श्वेत रक्त विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम अष्टाधिक सहस्र लक्षण विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम संस्थान विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम वज्र विशुभनारायण विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम शिवक्षता विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम आत्मस्कमन विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम चतुर्मुख विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम दया दृष्टि विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम उपसर्ग रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम कमलाहार रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम संपूर्ण कला विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम नख केश वृद्धि रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम पक्ष पुष्पंदन रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम छाया रहित विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम सर्वभाषा विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम मैत्री भाव विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम दिशा निर्मलता विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम निर्मल आकाश विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम सर्व ऋतु विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम निर्मल भूमि विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम शरण कमल विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम सुगंधित पवन विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम जयध्वनि विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम जीवानंद विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम पट्टपूर विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम बंधोदर वृष्टि विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम धर्मचक्र विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम अष्टमंगल विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम अशोक वृक्ष विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम सिंहासन विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम महामंडल विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम चक्रत्रय विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम वीरम चतुष्षष्टि चवर विशेषण ऋषभदेवाय नमः। स्वाहा। ओम
ह्रीं दिव्यध्वनि विशेषण ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान विशेषण ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत दर्शन विशेषण ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सुख विशेषण ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत बल विशेषण ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अवधि ज्ञान युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं मनोहर ज्ञान युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं बुद्धि युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं गोष्ठ ज्ञान युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं पदानुसारिणी युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं संपन्न स्रोतत्व युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दूरास्पाद युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दूरदर्शकोशक्त युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दूरगणत युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दूरसमर्थ युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दूरदर्शक युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दशपुरुष युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्दशपुरुष युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टपुरुषमान युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं प्रज्ञा समर्थ युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं प्रत्येक युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं 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 प्राप्ति युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं प्रकाम युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं ईशत्व युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं वाष्ट युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अप्रतिहार युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तरभाग युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं कामरूप युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं नवस्त्रगम युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं जलचर युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं जन्माचर युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पचर युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं अग्निधूमचर युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं मेघधराचर युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं तंतुचरण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिषरण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं मनुचरण युक्त ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं उग्रकपाल ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं दीपकपाल ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं तप्तपाल ऋषभदेवाय नमः। जलेन स्वाहा। ओम ह्रीं महात्पाल
ऋषभदेवाय नमः। जले समयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं भूर्भुवस्सुः ऋषभदेवाय नमः। जले समयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं भूर्भुवस्सुः ऋषभदेवाय नमः। जले समयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं अभूर्भुवस्सुः ऋषभदेवाय नमः। जले समयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं 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 ऋषभदेवाय नमः। जले समयामिति स्वाहा। जय गुरुदेवा गुजरात से आदिनाथ भगवान की जय हो। जो भी मानव 500 एवं 1100 रुपये की राशि में अन्य स्पर्श पीठों पर शांति धारा करना चाहते हैं, शीघ्रता से वह अपना नाम दे दें। 'शांति धारा करने के भाव की श्रावण सृष्टि भगवान बनने हो 500 एवं 1100 रुपये की राशि में वह अपना नाम लेकर के शब्द प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें श्रावण सृष्टि भगवान भाव से अपना नाम ले लें। पाँच सौ 1100 की राशि से जो भी श्रेष्ठी शांति धारा करना चाहें, चांदी का छत्र चढ़ाना चाहें, चांदी का छत्र चढ़ाना चाहें और आज जिनवाणी ग्रह जिनवाणी शुभ पंचमी के अवसर पर जो जिनवाणी के लिए जो दान देना चाहते हैं वो भी हमें नाम लिखा दें। और शुभ पंचमी जिनवाणी दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो जिनके भी भाव जिनवाणी में दान राशि देने का हो वो अपना नाम हमें लिखा दें ताकि उनका भी नाम शांति धारा में बोला जाए।
हमारे बीच समर्थ संस्कृति संस्थान से बनाए दो भैया जी जो यहाँ पे समर्थ संस्कृति संप्रज्ञान शिक्षा शिविर चल रहा है, उसमें अनेक शिक्षार्थियों ने भाग लेकर के अनेक धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आज शुद्ध पंचमी के पावन दिवस पर भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ देना चाह रहे हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुने। बोलिए देवाल देवेंद्र आदिनाथ भगवान की, पूज्य निर्यापक श्रवण निपुंग सुधार सागर महामुनिराज की, श्रुत पंचमी महापर्व की। आज इस श्रुत पंचमी महापर्व को हम क्यों मनाते हैं, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। हम त्योहार तो बहुत मनाते हैं, पर्व तो बहुत मनाते हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता कि हम ये किस कारण से मना रहे हैं। बात उस समय की थी जब भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हो चुका था और जो कुछ भी भगवान महावीर ने अपनी केवल वाणी में, अपनी देशना में हम सभी को दिया था, उसको सबसे अधिक रूप से संजोया था गणधर महाराज ने। गौतम गणधर स्वामी ने अपने अंतरंगों से बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, स्थान किया था। और धीरे धीरे इसी प्रकार जो श्रुत है, जो द्वादशांग है, जो भगवान महावीर ने हम सभी को कल्याण के लिए दिया था, वह धीरे धीरे बोलने के माध्यम से क्या होता गया, आगे प्रवाहित होता गया। लेकिन इस पंचम काल का यह हम माने कि हम सबके लिए अभिशाप रहा कि हम जितना भगवान महावीर ने हमें कहा उतना हमें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास काल का प्रभाव था। काल के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि एकदम कम होती जा रही है और कम होते 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 जब जो श्रुत था, पहले के समय में लिखा आदि नहीं जाता था, आपको जिनवाड़ियों की व्यवस्था नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुनियों को ये समझ आया, मात्र हम वचनों से अगर आगे अपनी इस धर्म को बढ़ाना चाहें, मात्र बोलकर समझाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहें, तो ऐसा संभव नहीं है। इस बात की चिंता धीरे धीरे आगे के आचार्यों को प्रारंभ हुई और जब आचार्य धर्मसेन महाराज को यह ज्ञात हुआ कि देखो मेरी आयु अब शेष नहीं है, थोड़ी ही आयु मेरी बची है, लेकिन जितना मुझे अपने पूर्वाचार्यों से आदि से ज्ञान प्राप्त हुआ है इसको मैं बचा नहीं पाऊंगा, तो मुझे ऐसी जरूरत है कि मैं इस ज्ञान को आगे की पीढ़ियों तक, जिससे हमारा धर्म आगे और अनंत काल तक चलता रहे, प्रवाहित होता रहे, उसके लिए हमें अपने द्वादशांग का क्या करना है, द्वादशांग को बचाना है। तो धर्मसेन आचार्य महाराज ने दक्षिण से 2 मुनि महाराजों को पत्र लिखकर बुलाया। कौन से थे वह दो आचार्य? पुष्पदंत और भूतवली महाराज। उन 2 महाराजों को बुलाया और उनसे क्या किया, आग्रह किया कि हे मुनिराज, आप हमारी श्रुत को रचने में सहायता करें, हम इस श्रुत को लिपिबद्ध करना चाहते हैं। और उन्होंने परीक्षा आदि भी महाराज की थी। उसके बाद उन्होंने उन्हें द्वादशांग का ज्ञान दिया और जितना उनके पास ज्ञान था उतना उन्होंने लिपिबद्ध कराने का प्रयास किया। तो भूतवली और पुष्पदंत महाराज ने जब वह ग्रंथ प्रारंभ किए लिखने के, तो वह कौन सी तिथि थी? एकादशी तिथि थी। और जब वह ग्रंथ पूर्ण हुए, जब उन्होंने पूरा द्वादशांग जितना उनको लिपिबद्ध करना था, लिखना था, जब वह उन्होंने पूर्ण कर लिया, तो वह तिथि थी पंचमी की, जो कौन सी है? आज के दिन की। और जब वह पूरे ग्रंथ लिपिबद्ध हो गए, तो उसके अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? यह श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्रुत को लिखने का कार्य आज के दिन पूर्ण हुआ था। तो ऐसे श्रुत को लिखने का कार्य पूज्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज ने किया था। क्यों किया था? जिससे कि हमारे धर्म की रक्षा हो। जो भी मुनि महाराज आदि ने कहा है वह सब हमारे लिए भगवान ने कहा है, उपदेश दिया, वह हमें समझ आ सके।
और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अभी भी ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि हमारा धर्म धीरे धीरे प्रकाश से बाहर होता जा रहा है। हम अपने धर्म को जान नहीं पा रहे हैं। जो आचार्यों ने कुछ ग्रंथ लिखे और जो हमें कुछ ग्रंथ प्राप्त हुए वह ग्रंथ भी हम पूर्ण रूप से पढ़ा भी नहीं पा रहे, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, धर्म को नहीं जान पा रहे। इस कारण से पूज्य सुधा सागर महाराज को 25-28 साल पहले 1996 में यह समझ आया कि अगर हमने इस शुद्ध को नहीं बचाया, इस धर्म को नहीं बचाया, ऐसे व्यक्तियों को तैयार नहीं किया जो मुनियों आदि की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, तो यह धर्म धीरे 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 विलुप्त हो जाएगा। जब तक धर्मात्मा ही नहीं होगा तो आप मंदिरों का क्या करेंगे? यह सब पूज्य गुरुदेव का चिंतन रहा और गुरुदेव के इस चिंतन से 1996 सन में श्रवण संस्कृति संस्थान में क्या हुई, स्थापना हुई। सांगानेर में श्रवण संस्कृति संस्थान नाम से एक हॉस्टल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कि हमें अपने धर्म को बचाना है, हमें अपने धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना है और उस स्वाध्याय को जन जन से पहुंचाना है। आज का यह पावन पर्व हमें यह बताने आया है कि हमें अपनी जिनवाणियों का किस प्रकार से रखरखाव करना है, उसको किस तरह से सीखना है और जो पूर्व आचार्यों की भावनाएं रही उनको किस प्रकार सार्थक करना है। तो हम सभी इतने सार्थक समर्थ तो हैं नहीं कि हम पूरा द्वादशांग पढ़ सकें, जो कुछ भी महाराज आदि ने लिखा है हम पूरा ज्ञान ग्रहण कर सकें, लेकिन उस श्रवण संस्कृति संस्थान में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी इच्छा से जो वह कहते हैं वही होता है। और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप सभी को इन 25 वर्षों में कुछ अंतर समाज में दिखा होगा। पहले धर्म था, धर्म को जानने वाले थे, लेकिन कैसे थे? बहुत कम थे, कम मात्रा में थे। लेकिन आज इन 26-28 सालों में गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा बनी कि कोटा नगर अकेले मात्र में लगभग 8 से 10 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उससे धर्म की प्रभाव न हो। जो हमारे पास शुद्ध है उस शुद्ध का हम स्वाध्याय कर सकें और उस शुद्ध के स्वाध्याय से हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी शुद्ध स्वाध्याय में इस धर्म के कार्य में अपना योगदान देना चाहें, किसी भी माध्यम से देना चाहें, अगर आप कोई परिवार में कोई बालक हो या कोई बालिका हो जो 10वीं पास हो और आप चाहते हैं कि धर्म के उसके संस्कार पढ़े, तो आप उसे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर भेजने का उपक्रम करें, जिससे कि उसके अंतरंग में धर्म के संस्कार हों। और जब घर के एक व्यक्ति के अंतरंग में धर्म के संस्कार होंगे तो निश्चित मानना वह घर तो सुधरेगा ही, साथ में मोहल्ला और साथ में पूरी समाज और पूरा नगर भी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। हम सभी भी 5 साल पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से गुरुदेव की कृपा रही, गुरुदेव ने स्वयं हमें समय सार आदि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाए, अपने मुखारविंद से समझाए, तब से हमें भी लगने लगा हाँ हम भी इस धर्म में कुछ जानते हैं और हमें भी इस धर्म को, इस जिनवाणियों को, रख रखाव को कुछ करना है। और उसके रख रखाव आदि को आपको समझाने आदि को, इस शुद्ध की रक्षा के लिए हम सभी जितने भी संस्थान के भैया आदि हैं पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर शिविर आदि का आयोजन करते हैं, जिससे कि जो शुद्ध की परंपरा है, जो आगम है, जो मुनियों ने हमें दिया है, उसको हम जान सकें और अपने जीवन में उतारकर आगे की पीढ़ी को दे सकें। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे भी इस शुद्ध के जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में आहुति बन के कुछ कार्य करना है, तो आप भी अपने तन से, मन से, धन से जिस प्रकार से आप समर्थ हो उस तरह से आप इस संस्था से जुड़ने का प्रयास करें। और जो वहाँ बालक आदि हैं उनकी पढ़ाई आदि में जो कुछ भी व्यवस्था है सब पूज्य गुरुदेव ने निःशुल्क रखी हुई है, समाज के ऊपर निर्भर है। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ के संरक्षक सदस्य, शिरोमणि सदस्य या फिर आप कुछ प्रकार का थोड़ा बहुत दान आदि देकर उस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। जो महायज्ञ निश्चित रूप से आपको उस केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस जीव को हो जाती है वह निश्चित रूप से उस महासुख को प्राप्त कर लेता है, उस मोक्ष महासुख को प्राप्त
कर लेता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी इस स्वाध्याय के इस श्रुत के महायज्ञ में अपनी आहुति बन के कार्य कर सकें और अपना जीवन और भावांतर भी सुधार सकें, तो आप सभी भी उस श्रवण संस्कृति संस्थान में कुछ अपने धन के माध्यम से उस पुण्य का अर्जन कर सकते हैं और जिनवाणी आदि का रख रखाव में अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उन पूर्व जो अन्य महाराज आदि हुए जिन्होंने यह सोचा, उस समय में इतनी कठिन परिश्रम से, उस समय कॉपी पेन आदि की व्यवस्था नहीं थी कि आप हाथ से कुछ भी लिख दो, फोटोकॉपी करा दो और हम लोगों को दे दो। उन्होंने कितनी मेहनत से उस श्रुत को लिखा, पूज्य भगवान से ग्रहण किया और लिखने का प्रयास किया। ताड़ पत्रों पे एक एक अक्षर को उकेर कर हमें ये बड़े बड़े ग्रंथ प्रदान किए। तो हमें उन सब का रख रखाव करना है और इतना प्रयास अवश्य करना है कि हम उनका क्या कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, अंत समय तक हम उसका स्वाध्याय कर सकें। तो वो ये श्रुत पंचमी महापर्व की जो भी जिनकी सेवी महानुभाव के भाव हो, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए जिनके जितनी भी शिक्षा है वह विशेषांक से अपना दान राशि देकर के अपना नाम आदरणीय श्री धर्मचंद जी के पास लिखा दें, उनके पास राशि जमा करा दें। नाम जरूर लिखाएं ताकि आपके नाम की रसीद बना करके आपको प्राप्त करा सकें। 500 और 1100 की राशि से जो भी श्रेष्ठ दान देना चाहते हैं जिनवाणी गए, और जो श्रवण संस्कृति संस्थान में दान देना चाहते हैं वो भी हमें अपना नाम लिखा दें। 25,000 रुपये की राशि श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए श्रीमान पदम जी, सीता जी, राजेंद्र जी, आशा जी, जी, काका प्रकाश जी, छाया जी, प्रतीक जी, साहब जी, विवेक जी, धर्मी जी, विराज जी, या शिक्षा परीक्षा तक समस्त अक्षरा परिवार द्वारा में स्वीकृति प्राप्त की है। 1100 रुपये श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए गोदराज जी, मेरे परिवार से हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। 500 रुपये सुशीला जी, सीमा जी, मीरा जी, समस्त दुआड़िया परिवार सुधा सागर बालिका छात्रावास से हमें श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए दान हुई। जो भी श्रवण संस्कृति संस्थान में या हमारे जिनवाणी गृह में जहाँ भी जो जिसका विवाह हो, जो दान देना चाहते हैं वो अपना नाम हमें लिखा दें। जिनकी भी 1100 रुपये श्रीमान धर्मचंदी धनों परिवार से भी हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। सभी जो भी नाम बोलेंगे उनका भी नाम शांतिधारण बोलेंगे, चाहे वो दान आपका जिनवाणी गृह में हो या श्रवण संस्कृति संस्थान में हो, तो आप समय पर नाम लिखा दें ताकि आपका नाम शांतिधारण में बोला जाए। मैं सभी शांतिधारण परिवार के नाम बोल रहा हूँ। श्री मुख्य पाठशाला पर श्रीमान पदम जी, अर्चना परिवार, श्रीमती सुशीला जी परिवार, श्रीमती सुशीला जी, कपिल जी परिवार, श्रीमान मनोज जी, उज्जवल मन पांड्या परिवार, श्रीमान राजेश जी परिवार और श्रीमान बौद्धराज जी परिवार, श्रीमान ऋषभ गांधी जी परिवार, श्रीमान भजन कुमार जी, राहुल जी परिवार, भक्तावन पुण्याटक श्रीमान बौद्धराज जी परिवार, जिनके भी भाव हों वो हमें प्रणाम। और भी किसी के भाव हो, समय थोड़ा सा अपनी गति से चल रहा है, जिनके भी भाव में एक मिनट में लिखा दें तो फिर बाद में आराम से लिखा देना। 2500 रुपये श्रीमान है, 2500 रुपये 2500 रुपये और श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए 2500 हमारे कोटा में जो जिनवाणी केंद्र हमारा चल रहा है उसके लिए तेजमल जी, चंद्रकांत जी, निरंजन जी, पिंकी जी, समर्थ जी, दत्त जी, जैन समस्त ओरवाल परिवार द्वारा में सभी बार टोटल 5100 की राशि मिलती है। तो वो बता देंगे 2500 कहाँ देना, 2600 कहाँ देना। जिनके भी और विवाह हो वो तुरंत विवाह से अपना नाम लिखा दें। माँ जिनवाणी का आज दिन शुद्ध पंचमी, बहुत सारे आज दिन हम मना रहे हैं साथ, जिसको शुद्ध पंचमी बोलो, जिनवाणी दिवस बोलो, प्राकृत भाषा शास्त्र अवतरण, ज्ञान पंचमी, ज्ञानामृत दिवस, वो कई नामों से हम
जिसको हम पुकारते हैं। आज वो दिवस माँ जिनवाणी जिससे हमें जीवन में कैसे मोक्ष में प्राप्त करें, वो हमें मार्गदर्शन माँ जिनवाणी के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसे मैं आप बढ़ चढ़ कर आप ध्यान दें, जिनके भी भाव जब भी जहाँ भी हो, और भी भोजनालय में किसी भी दान में आप ध्यान दे सकते हैं। सभी में का नाम आपका शांतिधारा में पुकारा जाएगा। राशि और किस में आप दान देना चाहते हैं विद्या, भैया जी से मेरा निवेदन शांतिधारा चालू करवाएगा। जय बोलो देवादिदेव गुजरात से आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव से शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिधारा प्रारंभ करेंगे। राम राम किं किं द्रवे द्रवे मूर्ते भगवते ओम ह्रीं नमो नमः खंडे खंडे जय 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 कुछ कुछ पाचे पाचे ओम नमो मरंजम ह्रीं क्षीं क्षुं क्षं नयसा क्षां क्षीं क्षुं क्षं क्षै क्षं क्षौ क्षं चां क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रों ह्रीं ह्रां राम ह्रीं द्रवे द्रवे मूर्ते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यार्थं सर्वविघ्नविनाशं श्रीमद्भगवत् अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलाविवरवस्य विद्यस्तु सद्धर्म स्वास्य वर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतो न ओम विश्वावया श्री वर्धमान परिष्कार सर्वचतुर्भुवंत सर्वज्ञ परम मंगलनाम देया अस्माकं यः पुत्र च सत्यं धर्मन्तो सद्धर्मकार्येषु यः च सत्यं प्रक्षन्तो ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वदंडा श्रीमद्ग्रंथरूपाय विभूते नमोते प्रभावंतर मंत्र द्वादशगण सहितान चतुष्टय सहित समोसंज्ञ ज्ञान लक्ष्मीशोता अष्टादश दोषायता चत्वारि चतुर्संहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयं सिद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमिताय संसार चक्राय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशुराय त्रैलोक्यशंकराय शब्द ज्ञानाय शब्द ब्रह्मणे व्रत बड़ामंगल मंडिताय ऋषियाय स्नानक सर्गाय ब्रह्मचर्य सर्वनाशाय आदि ज्ञान चक्राय अजराय हुआय अस्माकं सृष्टि श्रीमान पदंती सीता जी, राजेंद्र जी, आशा जी, गंगा जी, प्रकाश जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, बेगम जी, तन्वी जी, विराज जी, ये शीशा परिषा समस्त अस्परा परिवार श्रीमती सुशीलाबाई सोमजी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त परिवार सरदारावाले श्रीमती सुशीलाबाई, कपिल जी, रीना जी, चिरायु जी, खुशी समस्त सुरलाय परिवार इंद्रा वाले श्रीमान मनोज कुमार जी, चिराग जी, ईश्वर जी, संगीता जी, पांडे परिवार चिराग जी के उज्जवल भविष्य के लिए श्रीमान राजेश जी, मीना जी, राहुल जी, पूर्वा जी, रजत जी, सतीश जी, समस्त सचेरा परिवार जयपुर वाले राजेश जी, मीना जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान भोजराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, दिव्यांग जी, आरव जी, अरदत जी, बिभू जी, समस्त मेरिया परिवार दादाबाड़ी वाले अक्षय जी, प्रणति जी की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान शिव जी, चांदनी जी, मनीष जी, शालिका जी, जयंती जी, बिक्की जी, गिट्टी जी, भाई परिवार श्रीमान कदम कुमार जी, राहुल जी, आगम जी, सेठी परिवार तलमंडी आगम जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भक्त अमर मंडल दान पुण्यार्चक श्रीमान बोधराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, दिव्यांग जी, आरव जी, रंजन जी, गुरु जी एवं समस्त बिगेरिया परिवार अक्षय जी, पंडित जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में भक्त अमर मंडल दान पुण्यार्चक श्रीमती सुशीला जी, कपिल जी, रीना जी, चिराय जी, कुंची समस्त सुरलाय परिवार श्रीमान राजेश जी, मीना जी, राहुल जी, अपूर्वा जी, रजत जी, सतीश जी, अजमेरा जी परिवार जयपुर वाले श्रीमान राजेश जी, मीना जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जिनवाणी दान में श्रीमान राजेश कुमार जी, जैन गड़ा गोटा वाले श्रीमान संजय जी, श्रीमान जी गोटा दादावाड़ी वाले श्रीमान के जैन मधुशाह जी, रजत जी, समस्त शाह परिवार श्रीमती सचिन सोहानी परिवार श्रीमान देवल जी, चंद्रकांता जी, चित्रंजन जी, इनकी समर्थ
दक्षिण जैन समस्त दादावाड़ी कोरवाल परिवार श्रवण संस्कृति संस्थान में श्रीमान कैलाश जी रायधर जी श्रवण संस्कृति में श्रीमान पदम जी, सीता जी, रायधर जी, आशा जी, कुमकाका जी, उदार जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, देवो जी, धन्य जी, विराज जी, यश शिक्षा परीक्षा तख्त समसर तोरा परिवार श्रीमान बोधराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, ध्यान जी, आयुष जी, अनिल जी, देव जी, समस्त दुगेरिया परिवार अक्षय जी, पनवती की विवाह की वर्षगांठ में उपलक्ष्य में श्रीमान धर्मचंद जी, धनोपिया परिवार श्रीमान कैलाश चंद जी, रायनजीर जैन गुड़वाले परिवार श्रवण संस्कृति संस्थान में श्रीमती उषा जी गंगवाल, सुशीला जी, सीमा जी, विराज जी, समस्त मेवाड़िया परिवार, सुधा सागर बालिका छात्रावास, शांति जी जैन सराफ परिवार, श्रीमती हर्षा जी सोगानी परिवार, श्रीमती रेखा जी जैन बालिका छात्रावास, श्री संजय जी, सीमा जी गोदा परिवार, उपस्थित समस्त श्रेष्ठी भव्यजन सकल दिगंबर जैन समाज दादावाड़ी कोटा। व्याधिं घनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादादस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोगशोक परिणामनाशनं भवतु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणासे दोषकं सर्वदिव्यतेजमूर्तये नमः। श्री शान्ते नाथाय शान्तिग्रह सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगमुक्तिविनाशनाय सर्वशत्रुपद्रवविनाशनाय सर्वारिष्ट शान्तिग्रहाय ओम ह्रां ह्रीं क्रूं ह्रौरा अस्यां नमः। ओम सर्वविघ्नशान्तिं गुरु गुरु, ओम सर्वदुष्टिं गुरु गुरु, ओम सर्वदुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं वैकामं क्रोधं पापं वैरं चेत् अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्वप्रत्यक्षाभिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं नागतां चेत् सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं प्रघातं चेत् सर्वशूलरूपं सर्वभक्तरूपं चेत् सर्वधर्मारे सर्वदासगमनि सर्वमारे सर्वस्नान प्रसदागुणं प्रपुष्पलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वलोकवितासा क्रीडाक्रीडयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वमस्मारे अस्माकमसुकर्मं दुःखानि दृष्टिपुष्टशत्रुदोषा सर्वदुष्टदेवतानां विघ्ननाशं गुणीकृतोषा सर्वाष्टपुरीनाथं सर्वस्थावजगं प्रत्यक्षर्वादिकृतोषा सर्वस्याष्टपदादिकृतोषा पुरस्तत्रुमोर्जतमन्तेषं मनोंसिगणादिकृतोषा ओम ह्रीं समग्रं चक्रवर्तं सत्यजुगलस्वर्गं शान्ते पूरे पूरे सर्वजीवानंद जनानंद अज्ञानंद गोकुलानंदं चेत् सर्वराजानंद सर्वग्राम नगर कीर्तनं गौरवक्षं महानंद सर्वानंदं गुरु गुरु स्वाहा। यत्सुखं तस्य लोकेषु या देव सविवर्जितं अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु उदीयते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु आरोग्यमस्तु अस्माकं। श्रेष्ठी श्रीमान पदम जी, सीता जी, रायधर जी, आशा जी, कुंजिकाका, कुमार जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, वेवो जी, धन्य जी, विराज जी, यश ईशा परीक्षा तख्त समसरथोरा परिवार श्रीमती सुशीलाबाई, अशोक जी, राजकुमार जी, मनोज जी, आनंद जी, विकास जी, समर्थोरा परिवार सिंधोरा वाले श्रीमती सुशीला जी, कपिल जी, रीना जी, चिराग जी, मुंजी समस्त उल्लाया परिवार इंदिरा विहार वाले श्रीमान मनोज कुमार जी, चिराग जी, अशोक जी, संगीता जी, पांड्या परिवार चिराग जी के उज्जवल भविष्य के लिए श्रीमान राजेश जी, मीना जी, राहुल जी, पूर्वा जी, रजत जी, सम्मेत जी, अजमेरा परिवार जयपुर वाले राजेश जी, मीना जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान बोधराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, दिव्यांग जी, आरती जी, अनंत जी, नीमू जी, समस्त गुरेरिया परिवार दादावाड़ी वाले अक्षय जी, प्रणति जी के शादी की वर्षगांठ में उपलक्ष्य में श्रीमान जी, चांदेव जी, मणि जी, कारिका जी, जयंत जी, अनामिका जी, मितिली जी, मई जी, विशाल हुआ समस्त मोहवा परिवार श्रीमान पदम कुमार जी, राहुल जी, आहुल जी,
सेठी तलमंडी वाले परिवार आगंतुक के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भक्ता मंडल विधान पुण्यार्चक श्रीमान बोधराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, ध्यान जी, आरव जी, अरविंद जी, लू जी एवं सबत वगैरह परिवार, अक्षय जी और गणपति जी के शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती सुशीला जी, कपिल जी, रीना जी, चिराग जी, भुज जी, समस्त मुलाय परिवार, श्रीमान राजेश जी, बीना जी, राहुल जी, अपूर्वा जी, रजत जी, संवेद जी, अजमेरा परिवार, जयपुर वाले श्रीमान राजेश जी, बीना जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जिनवाणी कक्ष में दान हेतु श्रीमान राजेश जी, जय गड़ा कोटा वाले, श्रीमान संजय जी, सीमा जी, उधर दादावाड़ी वाले, श्रीमान JK जी, मधु जी शाह, समस्त शाह परिवार, श्रीमती अर्षा जी, सोहानी परिवार, श्रीमान देव जी, चंद्रकांत जी, चंदन जी, पिंकी जी, समर्थ दर्शन जी, समस्त कोरवाल परिवार, श्रवण संस्कृति संस्थान में 25,000 की राशि, श्रीमान पदम जी, सीता जी, राजेंद्र जी, आशा जी, कुमका जी, जी, छाया जी, प्रतीक जी, साक्षी जी, वैभव जी, तन्वी जी, विराज जी, यश विषय परिषद कक्ष समस्त सोलह परिवार, जयमल जी, चंद्रकांता जी, चित्रंजन जी, पिंकी जी, समर्थ जी, दत्त जी, जैन समस्त कोरवाल परिवार, दादावाड़ी वाले, रमेश जी, सालिम जी, राजेश जी, सालिम जी, दल्लेव्यान जी, घर परिवार, राकेश जी, श्रीमती रेखा जी, जैन बालिका छात्रावास, दादावाड़ी, श्री हर्षा जी, सोमानी परिवार, सुशीला जी, सीमा जी, विराज जी, समस्तवाड़िया परिवार, उषा जी, गंगवाल परिवार, शांति जी, जैन शराब परिवार, कैलाश जी, राजेंद्र जी, गुड़वाले परिवार, श्रीमान धर्मचंद जी, हेमलता जी, दीक्षा जी, धनुरिया परिवार, संजय जी, सीमा जी, गोदा परिवार, श्रीमान बोधराज जी, राजकुमार जी, अशोक जी, दिनेश जी, मनोज जी, अंकित जी, अक्षय जी, दिव्यांग जी, आरव जी, अरविंद जी, गुरु जी, अभी सब परिवार, अक्षय जी की, पंडित जी की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त श्रेष्ठी भव्यजन सकल दिगंबर जैन समाज दादावाड़ी कोटा तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पुत्र धनानि सदा सन्तु शंकर श्री बलायुर्षेदिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः सनातन मोनितानं ओम सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः सनातन मोनितानं ओम सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः सनातन मोनितानं ओम सर्व शांति गुरु गुरु आयुर्वन्ति विलासं सकल सुखफले देवित्वा सुनत्वं एनं वेदं सरेणं रूपं पुनत्वा धनं तच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यदुतैर् स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं शमानं मुत्रतु जगतां मुक्तिमा शान्तिरात् सर्वोदिकानां प्रतिपादिकानां यतिर्सामान्यतपोधनां यस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव गणराज से आदिनाथ भगवान की जय। छत्रत्रयं तव विवाहि शशाङ्ककान्तं उच्चे स्थितं स्थगितवानुकरं प्रतापम् मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि वृन्दावनात् चलिचामरचारुषो विभ्राजते तव तरेदोत्कान्तं मध्ये चमरद्वयं स्थापयामि मध्ये महामण्डल स्थापयामि चन्दन सदक्षते पुष्पपुञ्ज नैवेद्यदेव सुधूपफलप्रजे कर्माष्टकं गगनवेदमनन्तसर्व सम्पूजयामि मनसा
मोक्षम परशाम निदान और प्रेम विषयकांत शांति धारोकांत विश्वादिकांत द्वारा प्राप्त यंत्रवांते तीर्थ पाने यशोधवरी कृतास सिद्धो सदा शिववरदो कृपामदाना विषयकांते शब्दार्थम पुष्पांजलि पुष्पमां कृपया तो जुलेना है अर्घ करने नवेना है पूजिता पाप जीना है कान मन जोड़ जीना है शांति शक्ति सुचित राजे पूजता पाप सब भाजे पंचभूत पंचरवत अच्छे संबंध विश्व विश्व सब सविजन परवा अनर्गुण प्राप्त अर्घ्यम प्रमामते स्वाहा सुचि निर्मल हीरम दंड सुरक्षण पुष्प चरोरे मन हरिसा एक धूप मन अर्घ सुरेख आचन ताल नंद बजाए आदिनाथ जप चरण कमल पर हरि हरि नाम में सब रचना तेरी करुणा निधि भव दुख मीरो रात्रि में पूजो प्रभु पार ओम ह्रीं श्री देवादेव श्री आदिशंकरी उन्नायक मूर्ति पर ब्राह्मण बड़े बाबा श्री आदिनाथ चंद्राय नमः अनर्गल प्राप्त अर्घ्यम प्रमामते जल चंदन अक्षत भोर चल चंद देव धूप फल लाभ पूजा को दान लोक जानत सोमन ध्यान सफल पावे आचार्य श्री जी के चरणों हम झुकाए अपना माथा जिनके जीवन की अर्चने फल बड़ी स्वयं नवगाथा बाबा के हर सरिता अवगान करने आया मेरा सारा दुख दर्द सदाचार श्रवण प्रातः स्मरण सूर्य जगत कुछ आचार्य भगवान सूर्य सम्राट अध्यात्म श्रवण गिराज श्री विद्यासागर गुरुवे नमः आचार्य श्री शवय सागर गुरुवे नमः अनर्गल प्राप्त अर्घ्यम निर्वामते स्वाहा हे सुधा सागर दयालु मुझे को जीवन दान दो सर उठा कर चले सको ऐसा मुझे अभियान दो जीवन तराने के लिए मैं कुछ भी आया चढ़ाने के लिए ओम राम परमोपकारी परम सिद्धे प्राचीन श्रीमंदाय विद्यातोन्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि कुमो श्री सदा सकर्मामृताय नमः अडाय दिवस समस्त मामराजिं नमः अनर्गल प्राप्त अर्घ्यम निर्वामते स्वाहा कामुर्निज कर
रमतो फकीर सुक्षीर जिनेन्द्र तव चंद करव बनाते सुधांशुलेन विमलेन नितान्तरम्ये देहे स्थिताञ्चलगणा परिमार्जयामि। ओम ह्रीं कमलां चिकिञ्चित् परिमार्जनं करोमि। कृष्णं वेदाय भवतो सहस्रनाम्ना उच्चारणेन मनसो वचसो निषोधम्। कृष्णेष्टविनते स्थितयुर्वेदान् सिंहासने विधिवदनिवेशयामि। ओम ह्रीं सिंहासने चिन्मं स्थापयामि। भगवान के ध्यान के पश्चात जिनवाणी की विराजित होगी और विधि विधान द्वारा जिनवाणी का बहुमान और पूजा होगी। तो और जो भी अभी यहाँ से हमारी जो क्लासेस चल रही है, जिन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, वो सब बता रहे जिनवाणी माता की स्थापना के बाद में। और जो भी ये क्लासेस चल रही है, इसमें अल्पाहार में जो भी अल्पाहार वो दिया जा रहा है, जो अल्पाहार में जो भी दान देना चाहते हैं वो भी हम अपना नाम लिखा दें। 11,000 की राशि श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए श्रीमती सुशील जी, अशोक जी, राजकुमार जी, सुशीला बाई, अशोक जी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त द्वारा परिवार संधारा वाले द्वारा प्राप्त हुई है। सभी एक बार उनके भी सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। और भी जिनके भाव 500, 1100, 2100, 21,000 जो भी राशि का आप संस्कृति संस्थान या जिनवाणी ग्रह या औषधालय जहाँ भी आप दान देना चाहते हैं अपना नाम हमें लिखा दें। कल उनका नाम शांतिधाम बोला जाएगा। वंदो पाछो गुरु सुर गुरु वंदन दास विघ्न हरण मंगले कर गुरु परम प्रकाश। जो भी सोचित पद नमो शारदामान शिवमग साधक साधु नमी प्रचो पाठ सुखदाई। मूर्ति परम पद पंचधरो निदान हरो मंगल विश्वका मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत दे मंगलकारी सीत पर सुबंधु स्वयं। मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु विजय सर्व साधु मंगले करो बंदो मन वचगाय। मंगल सरस्वती माता मंगल जिनवर धर मंगलमय मंगल करो करो सता कर। यावति मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथो राम हम सागर को अखन करो श्री आदिका अंत नाम महावीर इतंकर 24 नैनवांशीष पुष्पांजलि श्री आदिनाथ भगवान अरे बाबा मेरे पुण्योदय के साथ अरे बाबा मेरे सत्र जवरवा मंडल वारी सत्र जवरवा मंडल वारी ये तो प्राप्तिमान पतिहारी ये तो प्राप्तिहारी सोने की जानी
वो